परमेश्वर के वचन में से जरा हम लोग मनन करेंगे। हम लोग देखेंगे भजन संहिता उसका 27 अध्याय उसका 4 पद। भजन संहिता 27 अध्याय 4 पद। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी ने यत्न में लगा रहूंगा, हाँ, कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, यहोवा के भवन में मैं जीवन भर रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं, उसकी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। आज का विषय है परमेश्वर का भवन। परमेश्वर ने अपना भवन बनाया। क्या हम घर में प्रार्थना नहीं कर सकते थे? क्या हम घर में सब कुछ नहीं कर दे सकते थे? एक भवन है। दूसरे भी दुनिया में बहुत सारे भवन है ना। यहूदी लोगों का अपना ये है, मंदिर है। हिंदुओं का मंदिर है, मुसलमानों का मस्जिद है, और पंजाबियों का क्या है, गुरुद्वारा है ना। और क्या है, और जैन वैन इन लोग सबका भी, बौद्धों का अपना वो विहार है, जो भी है, पूजा का एक स्थल है। क्रिश्चियंस लोगों का भी क्या है, गिरजाघर, चर्च, गिरजाघर है, चर्च है। तो यहां पर हम देखते हैं कि एक शब्द आया है, प्रभु का भवन। भवन किसका है? आर पीटर के नाम में है, लेकिन है किसका? ये प्रभु के नाम से है ना। प्रभु का भवन है ये। प्रभु के भवन का क्या उद्देश्य है, क्या है? बहुत सरल सा टॉपिक है, कोई विशेष नहीं है। लेकिन मैं बोला कि क्या है प्रभु के वचन में, क्या क्या लिखा है, जरा देखूं। और मैं बहुत सारी बातों को पाया। मैं रखना चाहता हूं, प्रभु का भवन क्या है और दूसरी बातों से अलग क्यों है, दूसरे भवनों से अलग क्यों है, जरा से हम लोग देखेंगे। यहां पर हम दो बात को देख रहे हैं। एक चीज क्या है, मैं प्रभु के भवन में ध्यान करूं। प्रभु का भवन किस लिए बनाया गया है? प्रभु का ध्यान करने के लिए बनाया गया। घर में हल्ला शोरगुल, कोई ये कर रहा है, कोई वो कर रहा है, कोई चिड़चिड़ हो रहा है, कोई खाना का आवाज बंद चल रहा है ना, टीवी चला रहा है कोई। हमको शांत जगह चाहिए। स्कूल वगैरह को आप शोरगुल वाले इलाके में नहीं रखेंगे, उसको थोड़ा शहर से दूर रखते हैं। अस्पताल को भी थोड़ा दूर रखते हैं, वहां आवाज ना सके, मरीज हैं, विद्यार्थी हैं, शांतिपूर्वक अपना काम कर सके। इसलिए थोड़ा वो अलग जगह में रखा जाता है, शांति वाला जगह में रखा जाता है। हम देखते हैं प्रभु का भी भवन वो क्या है, ध्यान करने के लिए प्रभु ने बनाया कि लोग आए और प्रभु का ध्यान करें। और क्या करें? प्रभु की मनोहरता पर दृष्टि लगाएं। इसमें आया इंग्लिश में ब्यूटी, अर्थात सुंदरता, मनोहरता, उस पे को हम देख सकें। प्रभु का गिरजाघर किस लिए बना है? प्रभु के मनोहरता, उसकी सुंदरता को देखने के लिए। ये हम घर में नहीं देख पाते। सब लोग एक जगह इकट्ठा होना है, सब लोग एक जगह इकट्ठा होना है। प्रभु ने बोला कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा है, वहां पर मैं मौजूद हूं। प्रभु के नाम से हम एक जगह में जब जमा होते हैं, प्रभु की उपस्थिति वहां आती है ना। प्रभु की उपस्थिति वहां छा जाती है। आत्मा से, सच्चाई से जब लीन मगन होकर हम दूसरे को नहीं देखते हैं, वो क्या कर रहा है, भाई हाथ उठा रहा है, नहीं उठा रहा है, हम लोग शर्मा रहे, नहीं, बिंदास होकर प्रभु के लिए हमको क्या करना, भक्ति करना है। फिर तो दुनिया में चलेगा वही, खाना पकाओ, ड्यूटी जाओ, उठो, आयरन मारो, नहाओ धो, झाड़ू मारो, बर्तन धो, वही सब तो चल रहा है ना दुनिया में। और क्या है, घूमो फिरो, ये सब। लेकिन प्रभु के भवन में जब आए, किस लिए आए हैं? प्रभु की ध्यान करने के लिए। कई बार मैं देखता हूं लोग यहां वहां घूम रहे हैं, उठ रहे हैं, भाग रहे हैं। पादरी को कभी देखा है? बड़ा पादरी चला जाता, चलो फिर भी वो बूढ़ा हो गया जवान बूढ़े हैं। मैं बहुत कम जाता हूं। जो कुछ भैया घर से करके आओ, है बच्चे हैं छोटे छोटे, वो नहीं रोक पाते, 2-4 घंटे में उनको लग ही जाता है, चले जा रहे, ठीक है। लेकिन बड़े बुजुर्ग भी देख रहे, क्या भाग रहे हैं, वहीं भाग रहे हैं, वहीं जा रहे हैं। लेकिन हमको क्या करना है? स्थिर भाव से बैठना है, ध्यान करने के लिए आए हैं। कायदे से मोबाइल भी बंद रहना चाहिए, साइलेंट में रहना चाहिए। प्रभु के हम
ज्यादा महत्व दे रहे हैं कि मोबाइल को ज्यादा महत्व दे रहे हैं? प्रभु को सप्ताह में थोड़ा 1 मिनट देने के बजाय हम क्या हो जा रहे हैं? मोबाइल में सुबह शाम रात दिन चल रहा है, उसमें ही। हमको क्या बोलना है? मेरे लिए प्रभु तू पहला, ये मोबाइल काट देना है। नहीं, मैं अभी तेरा फोन नहीं उठाऊंगा, जब तू जा, जो बुरा मानना मान, लेकिन दोस्त हो, परम मित्र हो, कुछ भी हो, मीटिंग खत्म होगा, मैं वचन सुनूंगा, उसके बाद में मैं बात करूंगा फुर्सत से, आराम से, है ना? हड़बड़ में क्यों बात करूं? कोई अर्जेंट तो नहीं कि हाथ पैर टूट गया। प्रभु को हम कितना महत्व देते हैं, प्रभु की मनोहरता पर ध्यान लगाना। वचन परमेश्वर है। जब वचन में हम सुनते हैं, कई बार पादरी कुछ बोल रहा है लेकिन विश्वासी दूसरा भी बात समझ लेता है। प्रभु दूसरी बकरा के भेद की बात को भी खोल सकता है, जो पादरी नहीं बोल रहा है, लेकिन आपके दिमाग में प्रभु अलग अलग तरीके से अलग अलग इंसान से बातें करता है। हर आदमी से प्रभु अलग अलग तरीके से बातें करता है। और आपके यहां पर वचन चल रहा है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन उसी समय ध्यान कर रहे हैं आप, प्रभु जो बात आपके जीवन में रखना चाहता है विशेष, वो आपके लिए वो रख देगा, वो रख देगा। बस आप उसको मौका दे। उसके सुनने के लिए क्या करना है? कान होना है। हमें पिछले बार हम देखा था ना, सबोपदेशक, उसका 5 अध्याय 1 पद में क्या लिखा है? सबोपदेशक 5:1, जब तू परमेश्वर के भवन में जाए, परमेश्वर के भवन में जाते हो, तब सावधानी से चलना, सावधानी से चलना है। सुनने के लिए समीप जाना, सुनने के लिए समीप जाना, 2 बातें बस। सावधानी से चलना। प्रभु के भवन में जब आप गए हैं और पार्क में गए हैं, पिकनिक पार्क में गए हैं, दोनों में फर्क होना चाहिए कि नहीं? सावधानी से चलना प्रभु के भवन में। अगर कोई हिंदू व्यक्ति आ जाएगा ना और दूर में चप्पल खोलेगा, वही से मुंडी मारेगा। हम लोग तो मुंडी नहीं मारते, हम तो इधर उधर नजर डाल देते हैं। लेकिन हिंदू व्यक्ति के अंदर में भक्ति श्रद्धा देखिए, वो आएगा दूर में चप्पल खोल के, उसके बाद पहले नमस्ते कर देगा भवन के अंदर में घुस के। हम लोग क्या है, हाँ भैया कैसा है, हेलो, उधर में प्रचार चल रहा है, इधर आदमी का अपना चल रहा है प्रचार, वो चिंता नहीं है पादरी क्या बोल रहा है, प्रचार वचन चल रहा है, वो अपने दोस्त, हाँ भाई कैसा, हाँ आज क्या बन रहा है ये। बस हमको कैसे चलना है? सावधानी से चलना। यह प्रभु का भवन है। प्रभु के लिए कहा गया है वो भय योग्य परमेश्वर है, जिसे डरना है ना? वचन कहता है कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का शुरुआत है, आरंभ है, क्लास 1 है, नर्सरी है जीवन का। प्रभु का भय नहीं तो कुछ भी नहीं। ये पिकनिक पार्टी, मौज मस्ती बना या खाना जो है ना, पुलाव शुलाव, हम खाने के लिए नहीं आ रहे हैं भवन। वो जो खाने वाले खा के चले जाएंगे, लेकिन प्रभु भी दे रहा है ना? प्रभु भी देगा। अगर हम पढ़े भजन 36 अध्याय 8 पद, भजन 36, वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। वे तेरे भवन के चिकने भोजन से तृप्त होंगे। कौन सा भोजन? आत्मिक भोजन, प्रभु का भोजन। हाँ, और तू अपनी सुख की नदी में से उन्हें पिलाएगा। सुख की नदी से पिलाएगा। यहाँ फिर 2 बातें देख रहे हैं। प्रभु के भवन में जब आएंगे तो सुख की नदी मिलेगी हमें। बाहर में क्या है दुनिया में? चिंता और दुख की नदी बह रही है। चिंता और दुख की नदी बह रही है। ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, क्या होगा, को कलह ही कलह है। सब कुछ वहां गड़बड़ है ना? नूह के जहाज के बाहर में क्या था? मौतें थी, मर रहे थे लोग, उस समय पानी में मर रहे थे। आज कलीसिया के बाहर लोग किसी में मर रहे हैं? पाप में मर रहे हैं। कलीसिया के बाहर लोग किस में मर रहे हैं? पाप में डूबे हुए हैं, उसमें मर रहे हैं वो लोग, धीरे 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 डूब रहे हैं, उनको पता भी नहीं चल रहा। चिंता, टेंशन, डिप्रेशन। इसलिए ओ जब देखो सिगरेट चल रहा है, शराब चल रहा है, क्यों? टेंशन, डिप्रेशन शैतान दे रहा है। प्रभु पे भरोसा तो है नहीं, खुद पे भरोसा है। अरे तुम मिट्टी का एक कण भी नहीं बना सकते, दिमाग लगा के तुम क्या करने वाले हो? कुछ नहीं करने वाले। आप दिमाग लगा के कुछ कर सकते हैं? एक मिट्टी का कण बना सकते हैं? एक हवा का एक कण बना सकते हैं? नहीं बना सकते। लेकिन टेंशन सारा ले लिया। वो दिखाते हैं ना, वो ग्रीक माइथोलॉजी में एक एटलस नाम का एक तो था,
माना जाता था कि वो क्या किया है, सारा पृथ्वी का भार को उठाया हुआ है। एटलस, इसके नाम की एक साइकिल की कंपनी भी थी, हमारी भी साइकिल थी, बहुत बढ़िया साइकिल थी, लेकिन वो एटलस है ना, माना जाता है वो क्या किया, सारा पृथ्वी को अपने ऊपर उठा के रखा हुआ है। हम भी कई लोगों को देखते हैं वैसे ही चलते रहते हैं, टेंशन लेके। प्रभु बोलता है कि मेरे पास आओ और क्या करो, हे भार से दबे, बोझ से दबे आओ और क्या करो, हल्के हो जाओ, मुझे दे दो, मुझे दे दो सारा बोझ। हम प्रभु के बच्चा जब स्कूल से आप लेने के लिए माता पिता गए हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, उसका बैग ले लेते हैं। ले भैया इतना बड़ा बैग छोटा बच्चा ढो रहा है, क्या कर लेते हैं, उससे बैग ले लेते हैं। हम लोग हैं कि वो ढोना पसंद कर रहे, पापा को दे दो ना, क्या दरकार, अब तो पढ़ाई खत्म हो गया, ढो के क्या फायदा। पापा के लिए आसान की बात है, हमारे लिए मेहनत का काम है। वो बोझ हमारे लिए बड़ी बड़ी मुश्किल है, लेकिन वो बोझ पापा के लिए छोटी उंगली के बराबर है। हालेलुया, हालेलुया। हमारे लिए चीजें बड़ी दिखती हैं, प्रभु के लिए वो क्या है, धूल का कण है, वो चुटकी बजा के वो कर सकता है ना। और कई बार बच्चे भी हमारे हैं, वो देखते हैं हम कुछ कुछ काम करते हैं, वो सोचते हम नहीं कर पा रहे, है ना, वो सोचते हम नहीं कर पा रहे। सुख की नदी, परमेश्वर के पास में सुख की नदी है, परमेश्वर के पास में संतुष्टि है, चिकना भोजन है ना, आत्मिक भोजन की जरूरत है। कई बार हम लोग ऐसे होते हैं कि मन में जब हम लोग जो सोच लेते हैं, अरे नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकेंगे, आप वहां पर डिप्रेस। लेकिन कोई दोस्त आके बोलेगा अरे चलना हो जाएगा, क्या है, चल कोशिश करके देख, तो मन में फिर क्या हो जाएगा, नहीं अरे चलो वहां तो ठीक बोल रहा है, चलो कोशिश करके देख, है ना। हम देखते हैं कि हमारे मन में कितना जोर है, हमारे अंदर में कितनी समशक्ति है, और ये वचन हमको देता है, हमको क्या देता है, शक्ति देता है। हालेलुया। अगर हम पढ़ेंगे भजन संहिता 65 अध्याय 4 पद, प्रभु का भवन क्या मायने रखता है। हाँ 65 का 4, 65:4। क्या ही धन्य है वह हाँ, जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है, अपने समीप आने देता है, कि वह तेरे आंगनों में वास करे, तेरे आंगनों में वास करे। हाँ, और कुछ है, हम तेरे भवन के आधार तेरे पवित्र मंदिर के उत्तम उत्तम पदार्थों से तृप्त होंगे। उत्तम पदार्थ से तृप्त होंगे। दो बातें यहां भी हैं, पहला क्या है, प्रभु के पास आना। धन्य वे लोग जो तेरे तू अपने पास आने देता है, अर्थात हम आज प्रभु के भवन में आए हैं, उसके पास आए हैं, प्रभु की मर्जी से आए। प्रभु नहीं चाहेगा तो हम आने भी नहीं पाएंगे, हम जितना भी चाहेंगे नहीं आ पाएंगे। प्रभु ने कहा तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना है। प्रभु के भवन में आना मतलब प्रभु के समीप आना। उसका मतलब क्या है, जो प्रभु के भवन में नहीं आए वो क्या है, वो प्रभु से दूर है, वो प्रभु से क्या है, दूर है। हम प्रभु के भवन में जब आते हैं, प्रभु के नजदीक आते हैं। जो प्रभु के भवन में नहीं आते हैं, वो प्रभु से दूर रहते हैं, और उसके उत्तम पदार्थ से क्या हो जाते हैं, हम वंचित हो जाते हैं। प्रभु के भवन में उत्तम चीजें हैं, आत्मिक चीजें दिखती नहीं, हवा हमको नहीं दिख रहा, लेकिन हम उसको सांस ले रहे हैं। सांस रुक जाएगी तो जान भी खत्म हो जाएगी, दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है, हमें जरूरत दे रहा है। आत्मिक आशीष भी ऐसी है, हम जब आते हैं प्रभु हमें चंगाई देता है, प्रभु का वचन हमें चंगाई देता है। आराधना स्तुति जो स्वर्ग में हो रहा है, हमारा जीवन क्या हो जाता है, तेजोमय होता है, आशीषित हो जाता है। प्रभु हमें सुंदर सुंदर उत्तम चीजों से तृप्त करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हमें प्रभु के नजदीक आना है। प्रभु के भवन हमें क्या करता है, प्रभु के नजदीक लेकर आता है। पढ़े भजन 135 अध्याय 2 और 3 पद, 135 2 और 3। तुम जो यहोवा के भवन में अर्थात हमारे परमेश्वर के भवन के आंगनों में खड़े रहते हो, हाँ, यह की स्तुति करो, या की स्तुति करो, क्योंकि यहोवा भला है। हाँ, उसके नाम का भजन गाओ, उसके नाम का भजन गाओ, क्योंकि यह मनोहर है। उसकी स्तुति करो। प्रभु के भवन में क्या होना चाहिए, स्तुति और आराधना होनी चाहिए। हमारे पास पहले कुछ नहीं होता था, हमारे पुराने विश्वासी लोग जानते होंगे, सिर्फ एक ट्रोंगो हुआ करता था।
और पापा के पास हाँ एक तो एकॉर्डियन था, जो पापा थोड़ा थोड़ा सीख रहे थे, पूरा नहीं बजा पाते थे, लेकिन वो एकॉर्डियन भारी वाला था एक, और उसको बजाने का कोशिश करते थे करके। और हमारा ढोलक इसी में ही हम लोग जलाता चलता था, और इतने उमंग में हम चले जाते थे, है ना। इसका म्यूजिक अलग हो जाता है, लेकिन जो ढोलक और तबला और ये ट्रेंगो है, उसका बीट थोड़ा अलग हो जाता है। उसके लय में जब हम लोग आराधना स्तुति करते हैं तो थोड़ा अलग सा आनंद आ जाता है। ताली बजा के फटाक फटाक, ओ झांझ बज रही है, ढोलक बज रहा है, और हम बड़े सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं एक के बाद एक, और लय में क्या है, आत्मा से भर जाते थे, है ना। प्रभु की उपस्थिति को महसूस करने लग जाते थे, बड़ा आनंद से भर जाते थे, बहुत खुशी शांति महसूस होता था। जरूरी नहीं है कि हमारे पास वो हजारों हजार के इंस्ट्रूमेंट हो, हमें आत्मा और सच्चाई चाहिए। हालेलुया। हम प्रभु की भक्ति लीनता से, दीनता के साथ करेंगे, प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पाएंगे। हमें हजारों लाखों की इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है। पुराने जमाने में क्या होता था, झांझ तबला यही वो ढोल, इसी को लोग बजा रहे थे। इस्राएल में भी क्या था, लोग इसी को बजाते थे। और वीणा बजाता था बेचारा, कौन, दाऊद के पास क्या था, वीणा बजाता था, वीणा बजाता था। और हम देखते थे कि प्रभु की उपस्थिति उसके जीव बीच में उतर आती थी। प्रभु के भवन का अर्थ क्या होता है, आराधना स्तुति। कई लोगों को देखते हैं वो देर से आए, आराधना स्तुति खत्म। अरे भैया, प्रभु का भवन तो आराधना स्तुति के लिए बना है। आराधना स्तुति नहीं कर पाए मतलब आधा है, मान के चलो क्या हो गया, सब्जी के बगैर खाली दाल भात कर खा के जा रहे हैं। दाल भात चला गया, चटनी पापड़ और सब्जी रह गया आपका। हालेलुया। प्रभु की स्तुति आराधना विशेष मायने रखती है हमारे जीवन में। हमारा बॉडी हील होता है, चंगाई को प्राप्त करता है, आशीष को प्राप्त करता है। हमें आराधना स्तुति, कई जगह में लोग हिल डुल कर, झूम झूम कर, नाच कर गाते हैं, ये करते हैं, थिरकते हैं प्रभु के इसमें, खुलकर स्तुति करना, है ना। ऐसा नहीं कि वो बैठ गए हैं वहां देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, ओ पादरी जी कैसा गा रहा है, कैसा बजा रहा है, और लीडिंग वाली कैसा क्या गा रही है, वहां पर ध्यान नहीं। हम प्रभु के लिए आए हैं किसके लिए, स्तुति आराधना करने के लिए, उसकी उपासना करने के लिए हम आए हैं। हालेलुया। पढ़े भजन 122 अध्याय एक पद। प्रभु का भवन का क्या अभिप्राय। हाँ, जब लोगों ने मुझसे कहा, हाँ, आओ हम यहोवा के भवन को चले, हाँ, तब मैं आनंदित हुआ। तब मैं आनंदित हुआ। या इसको उल्टा कर सकते हैं, जब हम प्रभु के भवन में जाएंगे तब हम आनंद को प्राप्त करेंगे। प्रभु को वचन कहता है, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है। संसार में क्या है, दुख है, गम है, इसलिए राम है। दुख से निपट नहीं पा रहे संसार, उनको लग रहा हाँ ये ना ज्ञान इतना पढ़ लेंगे, इकोनॉमिक्स पढ़ लेंगे, ये हो जाएगा। क्या हो रहा है, 90 पार हो गया ना, हमारा डॉलर कितना चला गया है, गिरता है तो प्रधानमंत्री की साख भी गिर जाती है, बोल रहे थे हमारे बेचारे प्रधानमंत्री। यहाँ साख क्या हो रही है, गिरती चली जा रही, रुक नहीं रही। अरे कितने बुद्धिजीवी हैं देश में, कितने इकोनॉमिस्ट हैं, कितने ज्ञानवान है, समझदार हैं, 5 ट्रिलियन करेंगे बोल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि वो परमेश्वर बुद्धि देता है। हालेलुया। इस्राएल छोटा सा देश है, तरक्की कर रहा है, ये सब प्रभु की आशीष है। हम जब प्रभु का आदर करते हैं, जीवित सामर्थी परमेश्वर का आदर करते हैं, वो हमें संपन्न बनाता है, हमारे देश को संपन्न बनाता है, हमारा नगर को संपन्न बनाता है। और एक गलत तरीके से नहीं होता है ना। अभी सुनने में आ रहा पॉल्यूशन वाला चक्कर है, अभी लोग लंबा लाइन बना के रखे हैं सरकार को नहीं तो क्या होगा, पेट्रोल भी नहीं मिलेगा बोल रहे। तो क्या है ये सब, अरे भाई पॉल्यूशन क्या, BS6 आ गया, उस जमाने में पॉल्यूशन चिंता नहीं किए, अभी BS6 के जमाने में पॉल्यूशन, अभी तो बैटरी वाली गाड़ी चल रही है कितना, अभी पॉल्यूशन का क्या चक्कर है। ये सब क्या है, सब पैसा खींचने का है। इतना पेट्रोल का महंगाई दाम है, लेकिन हम देख रहे हैं कि फिर भी और नए नए इन लोग चोचले निकाल रहे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां जो जाती हैं, जब भी गाड़ी जाती है मैं तो अपने हेलमेट का ढक्कन लगा देता हूँ, और नहीं तो बात करना है इससे तो ढक्कन खोल के फिर चलते रहते हैं। और बस और ट्रक जा रही, सारा धूल कचरा लेके जा रही है, इतना पॉल्यूशन हो रहा है। उसके सामने ये गाड़ियां क्या निकाल रही हैं, कुछ नहीं। हम जाते हैं तो पूरा हमारे धूल कचरा हो जाता है। ये सब बड़ी गाड़ियों के लिए कोई नियम नहीं है, कोई पॉल्यूशन रूल करे उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन छोटी गाड़ियों को आप टारगेट कर रहे हो। हम देखते हैं प्रभु के भवन में किस लिए आते हैं, आनंद पाने के लिए आते हैं। 4 पद उसका पढ़े जरा, 122 का।
वहाँ यहाँ के गोत्र गोत्र के लोग हाँ, यहोवा के नाम का धन्यवाद करने को यहोवा को धन्यवाद देने के लिए आते हैं। जाते हैं। किस लिए आना है? प्रभु को धन्यवादी मन, जो कुछ दिया। कई लोग आते हैं प्रभु के भवन में और शिकायतें लेके आते हैं प्रभु के पास। प्रभु, बगल वाले के पास ना ऐसा है, मेरे पास ये नहीं है। प्रभु, मेरे को वो नहीं दिया। प्रभु, मेरे पास ये नहीं है। मैं भी ऐसे ही था। और हम देखते हैं कि प्रभु का वचन इसलिए कहता है, धन्य दास तू थोड़े में संतुष्ट रहा, विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुतों का अधिक। प्रभु बहुत दे सकता है, नहीं दे सकता क्या? प्रभु जांच और परख रहा है, वो धीरे धीरे देगा। पहले हमको देख रहा है कि व्यक्ति क्या थोड़े में कैसे करता है। 1 रुपया दे दूं क्या करता है, 10 रुपया दे दूं क्या करता है। जब बोल रहे कि ये उसको क्या कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो 100 रुपया देने वाला था, नहीं 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 नहीं, इसको 100 रुपया नहीं देना है। 1 रुपया और 10 रुपया का ही काम ऐसा कर दिया, 100 रुपये में क्या करेगा? अभी तो एक ही चढ़ रहा था बोतल, अभी क्या करेगा? और ज्यादा शराब दुख लेके आएगा। नहीं 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 नहीं, इसको मत दो। प्रभु क्या करता है? रोक लेता है। हम आशीष नहीं प्राप्त कर पाते, सही जगह में अपने पैसे को नहीं लगा सकते, प्रभु के भवन के लिए अपना हाथ मुट्ठी नहीं खोल पाते, और हम क्या होते हैं? आशीष से वंचित होने लगते हैं। एक आत्मिक राज्य में क्या है, हमको क्या करना है? आत्मिक बीज बोना है। किसान बोलेगा सारा बीज में खा जाऊंगा, तो बोएगा क्या चीज? बोने के लिए भी हमें क्या करना है? कुछ बीज बचा के रखना है। प्रभु को धन्यवादी मन होना है। प्रभु जो कुछ दिया तूने उसके लिए धन्यवाद। 2 रोटी नहीं 1 रोटी दिया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। ये मन अय्यूब के पास में था, ये उसको बुद्धि भरा मन प्रभु ने दिया था, उसको प्रभु ने छीन लिया। जो कुछ था उसको छीन लिया, फिर भी वो प्रभु को धन्यवाद देना नहीं छोड़ा। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमसे कुछ छीनेगा, फिर भी हमको क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद करना नहीं छोड़ना है। प्रभु बोलना है, प्रभु तूने दिया, तूने ले लिया, तेरा नाम धन्य हो, तू धन्य के धन्यवाद के काबिल है। प्रभु तू जो चाहता कर रहा है कर, तू प्रसन्न हो। तूने सृष्टि को बनाया, अपनी खुशी के लिए बनाया, अपने मकसद के लिए बनाया, उसे पूरा कर। चाहे मुझे दुख भी मिले, चाहे मुझे नुकसान मिले। यीशु ने बोला, प्रभु तेरी मर्जी, मेरी नहीं तेरी हो। तू मुझे मारना चाहता है, दुख उठाने के लिए बोलना चाहता है, प्रभु ठीक है, टाल सकता तो टाल दे, नहीं तो मैं तेरे लिए दुख सहने के लिए तैयार हूं। हालेलुया। मैं कमी घटी धोने, प्रभु हमें सब कुछ दे सकता है, लेकिन नहीं देता, क्योंकि उसमें कहते हैं ना कि पैसों में क्या है ना, बहुत बुराइयां भी छुपी हुई हैं। अगर ज्यादा आ जाए, जैसे कहते हैं ना, पानी हमें जरूरत है, प्यासे भी मर जाएंगे, और ज्यादा हो जाए तो डूब के भी मर जाएंगे, है ना। इसलिए भजन में भी एक जगह लिखा है कि प्रभु तू मुझे इतना देना, घटी में मत रखना कि मैं चोरी करूं, और इतना भी ज्यादा मत देना कि मैं तुझे भूल जाऊं। हालेलुया। ज्यादा मिल जाएगा तो फिर प्रभु से दूर होते जाएंगे और दूर होते जाएंगे, है। प्रभु बोलेगा, अरे फिर गरीब बनाता, फिर मेरे पास आ जाना। हालेलुया। हम पर अपने धनी में, दाऊद कहता बहुत सुंदर बात, यदि तेरा धन बढ़ भी जाए तो धन पे मन नहीं लगाना, तेरा मन प्रभु पे ही लगा रहे। हालेलुया। प्रभु को धन्यवादी मन चाहिए, है ना। हमारे मन को प्रभु जांचता परखता, हम मन में कैसे खुश होते हैं, उसके द्वारा प्रभु आशीषित होता, आशीष देता है। भजन उसका ही 122 का 6 से 8 पढ़े। हाँ, यरूशलेम की शांति हाँ, का वरदान मांगो, हाँ, तेरे प्रेमी कुशल से रहे, हाँ, तेरी शहरपना के भीतर शांति, तेरे शहरपना के भीतर शांति रहे, और तेरे महलों के कुशल होवे। हाँ। हम देखते हैं वहां पर 8 पद तक पढ़ेंगे घर में, वहां हम देखते हैं शांति की बात है। तेरे भवन में क्या रहे? शांति मिलता है, सुकून मिलता है। हमारे वहां पर जब हम लोग हमीरपुर में पढ़ते थे, वहां पर कैथोलिक चर्च जुड़ा हुआ था, और हम लोग को कभी कभी गेम्स पीरियड होता था, हम लोग खेलते थे। खेलने के दौरान अगर हम नहीं खेल रहे होते थे तो यहाँ वहाँ भटकते थे, घूमते थे, गप्पे लड़ाते थे दोस्तों के साथ, गेम्स पीरियड होता था। तो कई बार हम लोग क्या करते थे, वहां चलते चलते हमीरपुर का उधर चर्च की तरफ चले जाते थे। एक मेरा नॉन क्रिश्चियन दोस्त था, और पता नहीं अभी क्या उसके साथ में मेरा जुड़ाव नहीं है, और उसके साथ एक दिन में ऐसे वहां चलते चलते बात करते करते चले गए। उस व्यक्ति ने मुझको एक बात बोला, हम लोग छोटे थे, बच्चे थे, बोला यहां आने से ना कितना शांति मिलता है। हालेलुया। यहां आने से कितना शांति मिलता है।
सचमुच में प्रभु के भवन में क्या है? शांति है। हमारे घर में एक बहन आई, वो भी नॉन क्रिश्चियन है, अभी भुवनेश्वर में है वो, और वो भी जब एक दिन घूमने के लिए मेरे घर में आई अपनी बेटी के साथ में, तो उसने बोला कि तुम्हारे पहले जो सामने वाला घर है ना, मुझको वहाँ बैठ के बड़ा शांति मिला, मुझको बहुत शांति महसूस हुआ, बहुत अच्छा आनंद महसूस हुआ। बोले क्या है? बोले क्या है, बिल्डिंग तो है और क्या, लेकिन वहाँ हम लोग दुआ प्रार्थना करते हैं, है ना, और किसी कमरे में दुआ प्रार्थना कभी नहीं करते। जो करना होता है घर में वही जगह वहीं पर बैठ के ही करते हैं, कहीं और नहीं करते हैं। करते हैं तो अपने रूम में अकेले करते हैं, लेकिन सबके साथ मिलके क्या करते हैं? सामने वाले कमरे में करते हैं। उसका क्या होता है? प्रभाव होता है। हालेलुया। जिस जगह में आप घुटने टेक के प्रार्थना करते हैं, वो जगह में प्रभु की उपस्थिति रहती है, वो जगह में प्रभु की आशीष उतरती है। हालेलुया। प्रभु हमें शांति देने वाला परमेश्वर है। प्रभु के भवन में क्या हम आते हैं? शांति प्राप्त करने के लिए आते हैं, अर्थात अन्यथा हमारा मन क्या रहेगा? अशांत रहेगा। अगर हम पढ़ेंगे इब्रानियों की पत्री 11 अध्याय 7 पद, इब्रानी में आएंगे 11 अध्याय 7 पद, क्या लिखा है? विश्वास ही से हाँ नूह ने उन बातों के विषय में हाँ, जो उस समय दिखाई न पड़ती थी, जो दिखाई नहीं पड़ती थी, चेतावनी पाकर भक्ति के साथ हाँ, अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया। जहाज बनाया। वो हमको बचाव करती है, सुरक्षित रखती है, शैतान के जाल और फंदों से बचा के रखती है। हम यहां वहां कहते हैं ना, गलत समय में गलत जगह में नहीं होना, गलत समय में गलत जगह में नहीं होना है, गड़बड़ी होती है। सब जगह सुरक्षित नहीं है। एक बच्चे के लिए सबसे सुरक्षित जगह क्या है? उसके माँ का गोद, है ना। वो वहां पर रह गया, मतलब उसको दुनिया का सबसे बेहतरीन चीज मिल गया। अब नरम से नरम गद्दा दे दो, कुछ भी महल में घुसा दो, माँ का गोद से बढ़कर उसके लिए कुछ भी नहीं है। जो विश्वासी लोग हैं उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जगह क्या है? हालेलुया। क्या है? अपने परमेश्वर का गोद, है ना। स्वर्ग के लिए बोला गया है, उसे यहूदी लोग बोलते हैं इब्राहिम का गोद। यहूदी लोग जो होते हैं वो लोग स्वर्ग को लिए शब्द इस्तेमाल करते हैं, इब्राहिम का गोद। प्रभु कहता है कि मैं माता से बढ़कर हूं, पिता से बढ़कर हूं, तो उसका भी क्या है? गोद है। हालेलुया। हम प्रभु के पास आए हैं, प्रभु की गोद में आए हैं। उसे सुरक्षित जगह नहीं है हमारे लिए भाई, उसे सुरक्षित जगह नहीं है। हमारे विश्वास का उपयोग करना है, हमारे विश्वास को एक्सरसाइज करना है। चर्च जाना हमारे विश्वास का क्या है? एक एक्सरसाइज को क्या बोलेंगे हिंदी में? कसरत है ना। हमारे मन में विश्वास है, रविवार हुआ हम बोले यहाँ प्रभु के पास जाना है। सच्चा विश्वासी जिसके मन में विश्वास पूरा है, वो प्रभु के नजदीक रहेगा, वो यहां वहां नहीं भटकेगा। हम प्रभु से दूर हैं, उसका मतलब क्या? हमारा विश्वास क्या है? दुर्बल है। हम विश्वास को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, उसे हम पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हमारी भक्ति पूरी नहीं होती है। प्रभु को ग्रहण करना अलग बात है और प्रभु के साथ साथ चलना अलग बात है। नूह के लिए लिखा गया वो प्रभु के साथ साथ चलता रहा, वो धर्मी व्यक्ति था। हनोक प्रभु के साथ साथ चलता रहा। हालेलुया। शाऊल प्रभु के साथ साथ नहीं चल पाया, दाऊद चल रहा था, इसलिए प्रभु की आत्मा वहां से निकलकर इसमें घुस गई और उसके बदले में प्रभु ने क्या कर दिया? शैतान को भेज दिया। जहां प्रभु का आत्मा नहीं वहां पर क्या है? वहां शैतान का आत्मा है। अपने घराने को बचाना है, इस शैतान से बचना है। वो फाड़ खाने वाला भेड़िए के समान है, नाना प्रकार के जाल फंदे उसके पास में है, वो फंसा देगा बड़े आसानी से। हम यदि प्रभु से दूर हैं, शैतान उस अवसर का ताक में रहता है कि कैसे हमें उलझाए, हमें बहकाए। जैसे हम देखते हैं दोनों जब तक एक बार एक साथ में थे, आदम और हव्वा, तब शैतान कुछ नहीं कर पाया। लेकिन जहां पर देखा कि हव्वा आदम से दूर है, अकेले घूम रही, यहाँ चलो देखती हूँ, हाँ आदम का क्या जरूरत है, छोड़ो ना, वो अकेले घूम रही थी यहाँ वहां यहाँ वहां। फिर शैतान बोला अरे ठीक समय मिला है, चलो 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 पकड़ो उसको, और क्या किया? उसको बहकाया।
अगर आदम उसके साथ में होता तो नहीं बेचा पाता। हमारा आदम कौन है? अंतिम आदम यीशु मसीह हमारा आदम है, अंतिम आदम है। और वो क्या है? वो उसके साथ में हम जब तक बने रहेंगे शैतान हमें वो छूने नहीं पाएगा, क्योंकि उसने शैतान पर जय प्राप्त कर लिया है। किसी मनुष्य ने प्राप्त नहीं किया, केवल यीशु ने प्राप्त किया। अपने विश्वास को हमें क्या करना है? उपयोग में लाना है, भक्ति को उपयोग में लाना है, तिजोरी में रखने का काम नहीं है। तब हम प्रभु से बचेंगे, प्रभु की सहायता से हम बचाए जाएंगे। अगर मैं विश्वास रखूं और नूह के जहाज में ना घुसूं, बाहर में रहूं, तो क्या कर जाऊंगा? मैं डूब जाऊंगा पाप में। विश्वास तो है, लेकिन हम जहाज के अंदर नहीं जा रहे हैं, बाहर में घूम रहे हैं। बच्चों को बोला जाता है ना, बच्चों के बस में, जो स्कूल के बस आप देखना पीला पीला कलर है ना, उसमें क्या रहता है? जाली रहता है। खिड़की में जाली रहता है कि नहीं? क्योंकि बच्चे हाथ निकाल के टाटा बाय बाय करते रहे, यहाँ से हाथ कहीं टकरा गया तो बस गया। इसलिए क्या किया जाता है? सेफ्टी के लिए वहाँ जाली भी रखा रहता है कि बच्चों का हाथ को कोई नुकसान ना पहुंचे। सेफ्टी हम नहीं रखेंगे तो क्या होगा? दुर्घटना होगी। प्रभु का भवन क्या है? पढ़े यशाया 56 अध्याय 7 पद। हमारा भवन भी इसी से जुड़ा हुआ है। हाँ, 56:7। उनको मैं अपने पवित्र पर्वत पर ले आकर अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। अपने प्रार्थना के भवन में आनंदित करूंगा। उनके होम बलि और मेल बलि मेरी वेदी पर ग्रहण किए जाएंगे। हम देखते हैं क्या है? परमेश्वर का प्रार्थना का मंदिर है। प्रभु का भवन क्या है? मेरा भवन हर एक जाति के लिए प्रार्थना का भवन होगा। यीशु ने गुस्सा हो गया, बोले तुम इसे डाकुओं का खो बना रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, यहां पर जो करो बाहर में करो। और प्रभु ने क्या किया? सबको खदेड़ा था। मेरा भवन जिस काम के लिए बना था वो नहीं, यहाँ बिजनेस का अड्डा बना दिया है, रुपए धंधा का बन करने चलाने का अड्डा बना दिया है। कई बार ऐसे ही चलता है, धंधा बन जाता है अड्डा, है ना। कैसे सुनने में आ रहा था कि कोई अपना प्रार्थना किया रुमाल बेच रहा है, तो कोई प्रार्थना किया पानी बेच रहा है, प्रार्थना किया तेल बेच रहा है, एनोटेड ऑयल। कोई बोल रहा है कि भैया ले हैंड के लिए पैसा चाहिए। अरे प्रभु का जन्म हाथ रख देकर के पैसा लिया था ये पतरस या यूहन्ना पौलुस ने। हाथ रख दो तो इतना पैसा दे दूंगा कि मेरा छाया रखने के लिए मैं पैसा लूंगा। कई बार ऐसे भी हो जाता है। लोग, हमें सावधान रहना। बहुत प्रकार के लोग निकल गए। और शैतान बड़ा चालाक है। वो जब देखता है कि सच्चाई का सामना नहीं कर सकता, सच्चाई से जीत नहीं सकता, तो सच्चाई में क्या करता है? बंटवारा ले आता है। क्रिश्चियनिटी में का धर्म की सच्चाई होने का यह भी सबूत है कि इसमें सबसे ज्यादा डिवीजन है। सबसे ज्यादा क्या है? अलग अलग डिनोमिनेशन है। ये वो मेथोडिस्ट, बैप्टिस्ट, ये वो मार्थोमा, CNI, CSI, GL, ये वो दुनिया। और हम देखते हैं सबसे ज्यादा हजारों इसमें है। और इसमें से बहुत सारे तो हैं कि वो शैतान के हैं। बहुत सारे, किसी ने YouTube में छोड़ा, मैं सुन रहा था, बहुत सारे गीत शैतान के गीत हैं। कहने को मसीह गीत है, लेकिन वो मसीह गीत नहीं है। जिंगल बेल्स मसीह गीत नहीं है, वो शैतान का गीत है। वो सबको गाएंगे, शैतान खुश होगा। वो मसीह गीत नहीं है, उसमें उल्टे सीधे उसके शब्द हैं। ठीक है ना। समझने वाले जो अंग्रेजी में जानते हो वो समझते होंगे। गलत गीत है। वैसे कितने सारे गीत भी गलत हैं उसमें, है ना। यीशु मसीह को बच्चा बना दे रहे हैं। अरे भैया, यीशु मसीह बच्चा नहीं है, चुनमुन नहीं है यीशु मसीह। वो क्या है? उद्धार करता है हमारा, है ना। वो सामर्थी परमेश्वर है। हम देखते बहुत सारे गीत हैं दुनिया में जो क्या है? गलत हैं, जो परमेश्वर की योग्य नहीं है। बहुत सारे जो है गीत हमारे जीवन में, सबसे हमको सावधान रहना है। प्रभु का वचन क्या है? भवन क्या है? प्रार्थना का भवन है। प्रार्थना, बहुत सारे विश्वासी भी ऐसे ही हैं, सारे विश्वासी नहीं है प्रभु के। हमें प्रार्थना का भवन इसको बनाना है। हालेलुया। पढ़े यशाया 2 अध्याय 3 पद। प्रभु का भवन क्या अभिप्राय रखता है? जल्दी देखेंगे। जैसे यशाया 2 का 3 पद, 2 अध्याय। बहुत से देशों के लोग आएंगे, हाँ, और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर आओ हम यहोवा के भवन में जाएंगे।
याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, हाँ, तब वो हमको अपने मार्ग सिखाएगा अपने मार्ग सिखाएगा, और हम उसके पथों पर चलेंगे। हम उसके पथों पर चलेंगे। मार्गों की शिक्षा प्राप्त करना है। परमेश्वर के मार्ग के बारे में हम देख रहे थे एक बार, है ना। मैंने सोचा प्रभु तेरे मार्ग तो मैं जानता हूं, यीशु मार्ग ऐसे थे। फिर मैंने बोला बाइबल में क्या क्या लिखा। मैंने देखा बहुत सुंदर बातें मुझे मिली, मैंने उसको रखा था आपके सामने। प्रभु की मार्ग की शिक्षा पाना है हमको। शिक्षा नहीं पाएंगे तो चलेंगे कैसे उस पर? शिक्षा नहीं है तो चल भी नहीं पाएंगे। कई लोग इसलिए जब तक सिखाया नहीं जाता, लोग क्या है, कई जब देख रहे स्टेज में चढ़ रहे हैं महिलाएं, सिर उघरा हुआ है, शिक्षा की कमी है। हमको जतन से चलना है, कैसे बैठना है, कैसे उठना है प्रभु के भवन में। मोबाइल बज रहा है, शिक्षा की कमी है। हम पादरी हैं तो हमारा फर्ज है कि भैया कलीसिया को पूरा जो बता दो। एबीसीडी तो बिल्कुल मालूम होना चाहिए, है ना। भले ए स्क्वायर बी स्क्वायर मालूम होना हो, एबीसीडी मालूम होना चाहिए। हालेलुया। हमको क्या करना है? प्रभु के मार्ग की शिक्षा में बढ़ना है। प्रभु के मार्ग की बहुत सारी शिक्षाएं हैं। प्रभु किससे प्रसन्न होता है, प्रभु कैसे प्रसन्न होता है, प्रभु के लिए क्या करें ना करें, हमको क्या करना है? जानना है। उसके ज्ञान और समझ में प्रभु के भवन में क्या है? बलिदान चढ़ाना है। पढ़े भजन संहिता 66 अध्याय 13वां पद, 66 13 पद। बिना बलिदान का हमारा भक्ति भी अधूरा है। मैं होम बलि लेकर हाँ। तेरे भवन में आऊंगा, तेरे भवन में आऊंगा, मैं उन मन्नतों को तेरे लिए पूरी करूंगा। मन्नतों को पूरी करूंगा। प्रभु के भवन में आना है, क्या करना है? हमारे सैक्रिफाइस होना है, कुछ सैक्रिफाइस होना है, कुछ त्याग होना है ना। कई बार कई लोग उपवास भी करके आते हैं प्रभु के भवन में। हाँ, ऐसा नहीं कि प्रार्थना ही करेंगे तो भी उपवास करेंगे। प्रभु रविवार को भी मैं क्या करूंगा? अरे उपवास करके जाऊंगा प्रभु तेरे भवन में। सैक्रिफाइस है ना, कुछ त्याग, कुछ बलिदान, कुछ धन से, कुछ मन से, कुछ भी क्या करना है हमको? अपनी खुशियां त्यागना है प्रभु के लिए। कई बार ऐसे होता है कि संडे को ही मैच हो रहा है, फाइनल हो रहा है, ओ इंडिया पाकिस्तान है, चलो। अरे चर्च तो बहुत गए हैं, मैच तो 4 साल में एक बार होगा, छोड़ो ना। फिर क्या हो गए? घर में बैठ गए हैं। क्या चल रहा है यहाँ पे? इडियट बॉक्स टीवी चल रहा है, इडियट बॉक्स बोलते हैं इसको, है ना। दुनिया का एक क्या है? झरोका है खिले का, सब प्रकार का यहाँ चमक चमक चल रहा है वहां। और हमको शैतान वहां फंसा लेता है, बांध के रख देता है। एंटरटेनमेंट, बच्चों के लिए भी सावधान, जरूरत के हिसाब से दें, नहीं तो बच्चे आदत हो जाए। नहीं, स्कूल से आया नहीं कि रिमोट पकड़ के इधर कार्टून चालू हो गया, फिर कोई न्यूज नहीं देख सकेगा, कुछ भी नहीं देख सकेगा, है ना। ये सब चीजें से हमें क्या करना है? बच्चों को सुधारना है, हमें सेक्रीफाइस लेना है, प्रभु के कुछ भवन में लाना है। तो प्रभु क्या होगा? जितना प्रेम उतना बड़ा बलिदान और त्याग है। हालेलुया। हम क्या करेंगे? पढ़ें पहला इतिहास 29:29 उसका 3 पद। हाँ, फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। मेरा मन परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है, हाँ, उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी, जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है, अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे दूंगा। हम देखते हैं सुलेमान ने भी दिया। उसके पास भी जो कुछ एक राजा का बेटा होने के नाते, एक राजकुमार होने के नाते जो था, उसने भी बलिदान दिया। मेरे पास भी कुछ जो है सोना चांदी, मैं भी प्रभु के भवन के लिए देना चाहता हूं। और वचन के लिए क्या लिखा है? पवित्र भवन। परमेश्वर का भवन क्या है? पवित्र भवन। या नशा करके नहीं आते, यहाँ उल्टे सीधे गाली गलौच नहीं करते, या नंगाई के साथ में नहीं आना, मैंने विशेष कपड़ा, स्पेशल कपड़ा पहन के आना, सब ओढ़ आड़ के आना, है ना, गलत मकसद से नहीं। कई बार तो ऐसा भी होता था कि हम लोग आंख बंद करके यहाँ स्तुति कर रहे हैं और एक विशेष व्यक्ति आ रहा है और उसका इतना परफ्यूम लगा लिया है कि हम पहचान ले रहे हैं, भैया फलाना विश्वासी अभी घुस रहा है आंख बंद है, परफ्यूम इतना जोर, हमको पता चल जा रहा है फलाना विश्वासी आया है जरूर से वही क्या करता है? इतना स्ट्रांग वाला
सेंट क्या करता है, अभी फॉग का जमाना चल रहा है ना, तो वो सेंट इतना स्ट्रांग यूज करते थे। आंख बंद हो रहा है, यहाँ प्रभु आराधना स्तुति हो रहा है, सुगंध आ रहा, अरे पता है वो विश्वासी अभी घुस रहा है हमको पता चल जाता था आंख बंद करके। हैं, ऐसा नहीं होना है। पवित्र मंदिर है प्रभु का भवन, शुद्ध मन से, प्रभु का वचन में लिखा है, प्रभु मेरे अंदर में शुद्ध मन, शुद्ध हृदय, नया मन, नए सिरे से क्या कर, उत्पन्न कर, नए सिरे से उत्पन्न कर। हम यहाँ नए बनने के लिए आते हैं, हालेलुया, पवित्र बनने के लिए आते हैं, शुद्ध होने के लिए आते हैं। जीवन में संसार निकला नहीं, गेट के बाहर चालू हो जाता है संसारिकता ड्रामा। वही प्रभु के भवन में आते हैं तो डरते कांपते हैं, बोलते हो प्रभु हाँ जीवन हमारा अयोग्य गुजर रहा है, प्रभु तेरे को समर्पण करते हैं, तेरे अनुसार चलेंगे प्रभु, अपने आप को हम फिर से समर्पण करते हैं प्रभु, हमें शुद्ध पाकर पवित्र कर। हम प्रभु के भवन में क्या होने के लिए आते हैं, पवित्र बनने के लिए आते हैं, हालेलुया। पवित्रता की चाल लेकर आना है हमें, ऐसे नहीं आना अशुद्धता, अशुद्ध लोगों के साथ भी नहीं मिलना। हमें पवित्रता को कैसे बनाए रखेंगे, चर्च के बाहर में भी शुद्ध लोगों के साथ में मिले, सही लोगों के साथ में मित्रता करें, है ना। सावधान रहो, बुरी संगति अच्छे चरित्र को भी बिगाड़ देगी। आपका चरित्र अच्छा है, प्रभु आशीष दे, अच्छा बना रहे, लेकिन संगति सही चुनना, नहीं तो क्या होंगे वहां पे, बिगड़ जाएंगे। यशाया 60 अध्याय 7 पद, प्रभु के भवन में क्या करना। हाँ, यशाया 60 7 पद, केदार की सब भेड़ बकरियां हाँ। इकट्ठी होकर तेरी ही जाएगी। हाँ, नबायोत के मेंढे तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। तेरी सेवा टहल के काम में आएंगे। प्रभु के भवन में आना क्या करना है, सेवा टहल भी करना है। और एक जगह पढ़ेंगे, नहमिया 10 अध्याय 39, नहमिया 10:39, इसको भी पढ़े जरा। हाँ, नहमिया 10:39, क्योंकि जिन कोठरियों में पवित्र स्थान के पात्र और सेवा टहल करने वाले याजक और द्वारपाल और वे गवाये रहते हैं, हाँ, उनमें इजरायली और लेवी पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। अनाज, नए दाखमधु और टटके तेल की हाँ। उठाई हुई भेंट पहुंचाएंगे। हाँ, याजक क्या कर रहे हैं, सेवा टहल कर रहे हैं। आप भी मंदिर के क्या है, याजक हैं। प्रभु ने ऊंचा पद दे दिया आपको, यीशु महायाजक है, आप क्या हैं, याजक हैं। सेवा टहल करना, कलीसिया के छोटे छोटे बड़े बड़े कामों को करना, है ना। ऐसा नहीं कि आके बैठ गए चेयर में ऊपर में, उसके बाद में कुछ नहीं। यहाँ कोई ना कोई झाड़ू पोछा मार रहा है, या कोई ना कोई साफ सफाई कर रहा है। जब भी मैंने डेट दिया था, मैंने बोला भैया फलाना समय को हम चर्च को सजाएंगे, मैं आया देखा बहुत सारे बहन लोग, बहुत सारे भाई लोग आ गए थे, और क्या कर रहे थे, वो कोई पंखा साफ कर रहा, कोई दीवार सफा कर रहा, कोई नीचे झाड़ू पोछा मार रहा है। मैं बोला चलो, लोग अपने प्रभु के भवन से प्यार करते हैं, लोग प्रभु के भवन का आदर करना जानते हैं, हालेलुया। प्रभु का आदर करना सीख गए हैं। दुआ के घर के विश्वासी लोग आगे हैं, मैं घमंड कर सकता हूँ, हालेलुया। दुआ के घर के विश्वासी लोग आगे हैं बहुत सारी बातों में, पीछे भी हैं कुछ कुछ बातों में, लेकिन आगे भी हैं। और हम देखते हैं कि लोग प्रभु सेवा टहल करना है। कई बार हम जिम्मेदारी से भागते हैं, हम तो खाली यहाँ पर प्रार्थना करके चले जाएंगे, छोड़ो ना। सेवा करना है, दूसरे को चाय पिलाना है, दूसरे को मैं इतना पढ़ लिया हूं, मैं इतना अमीर हूं, मैं ये हूं, मैं वो नहीं करूंगा। प्रभु वो नहीं देख रहा, सेवा टहल करना है। प्रभु ने क्या किया, अपने चेलों का पैर धुलाया। बोले नहीं नहीं प्रभु मत धोइए, पतरस तो सबसे ज्यादा डर गया। बोले नहीं, तू अभी नहीं समझता है, तू बाद में समझेगा। जब मैं गुरु होकर ये काम कर रहा हूं, तो तुम जो चेले हो, तुमको क्या करना है, इससे बढ़कर करना है, इससे बढ़कर करना है। सेवकाई करना है, घरों में भी पहुनाई करना है, विश्वासियों के लिए विशेष कर, प्रभु के दासों के लिए विशेष कर। क्या करना है, हमको आदर करना है, सम्मान करना है, उसके द्वारा घर में बड़ी आशीष आती है। प्रभु का दास घर गया, मुझको याद है हमारे होरो दादा अंकल, एक बार मैं गया था वहाँ पर, शाम शाम को संडे स्कूल हुआ करता था, संडे स्कूल बोल रहा हूँ, मतलब जो भी वहाँ पर प्रार्थना होती थी हफ्ता में एक बार, और हम वहाँ जाते थे, वहाँ ढेर सारे बच्चे थे हमारे। तो एक दिन मैं गया और दादाजी ने बोल दिया आप आए बेटा, मेरे को बहुत खुशी लग रहा है।
जैसे कि स्वयं प्रभु आ गए हैं। मैं बोला अरे बाप रे, इतना बड़ा प्रशंसा, मेरा दिल भी आनंद से भर गया। मतलब अरे अंकल इतना प्यार, इतना इज्जत देते हैं। हमारे होरो दादा बड़े साफ सुथरे मन के थे, दादी भी हमारी वैसी थी, और हम देखते हैं उसके द्वारा आज परिवार आशीष पा रहा है। वो जगह आशीषित है। वो प्रभु के दासों का आदर किए। हमें क्या करना है? सेवा टहल करने वाला होना है। घर यहाँ पर आके बैठ नहीं जाना है, कुछ कर रहा है, बनना है। प्रभु के लोग खाएंगे, प्रभु के दास दासी खाएंगे, मेरे विश्वासी भाई बहन खाएंगे, मैं कुछ कर सकती हूँ, कर सकता हूँ, आगे बढ़ना है, तब आशीष पाएंगे भाइयों। हमें प्रभु के भवन में क्या करना है? सेवा और टहल करना है, झाड़ू करना है, पोछा करना है। जो सरदार लोग के का जो ये है, बड़ा अच्छा शिक्षा संस्कार है। वो लोग क्या करते हैं? अगर थाली वहाँ खाना पीता लंगर होता है, खाते हैं तो अपना थाली खुद जाकर धोते हैं। और कई बार अपने को नम्र करने के लिए वो क्या करते हैं? दूसरों के जूते जो बाहर रखते हैं उसको सफा करते हैं। दूसरे के जूतों भी क्या करते हैं? पॉलिश कर देते हैं, साफ कर देते हैं। अपने मन में कितना नम्र है। इसलिए भी बोला जाता है कि किसी सरदार को भीख मांगते हुए नहीं देखोगे। किसी सरदार को भीख मांग, जो प्रभु के नियम को पूरा कर रहा है वो आशीष पाए बिना नहीं रहेगा। प्रभु नम्र और दीन है मन में, और वो ऐसे लोगों को बड़ा आशीष देता है, उनको ऊपर उठाता है। हालेलुया। हम प्रभु के वचन को जब पूरा करते हैं प्रभु आशीष देगा। दाऊद कहता है, निश्चय करुणा और भलाई जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेंगी, और तब मैं कब? मैं यहोवा के भवन में वास करूंगा। तब जब यहोवा के भवन में जाएंगे करुणा और भलाई मिलेगा हमको। प्रभु हमें अपने कामों से आनंदित करेगा, हमारे जीवन में एक नई आशीष देगा। हमें प्रभु का आदर करना है। भजन 26 अध्याय 8 पद। हे यहोवा, हाँ। मैं तेरे धाम से, तेरी महिमा के निवास स्थान से प्रीति रखता हूँ। महिमा का निवास स्थान आ गया है, लेकिन इंग्लिश में है ऑनर, प्लेस ऑफ ऑनर, आदर। परमेश्वर को आदर देने के लिए हम क्या करते हैं? प्रभु के भवन में आते हैं। अर्थात हम प्रभु के भवन में नहीं आए, प्रभु का आदर नहीं किया। अगर कोई हमको अपने पार्टी में बुलाएगा, शादी के पार्टी में बुलाएगा, हम जाएंगे कि नहीं? अरे नहीं भाई, उसने बड़े प्यार से इज्जत से बुलाया, आके घर में इतने धूप बरसात में कष्ट करके काट दिया, चलो उसका इज्जत करो, उसका मान सम्मान रखो, हम जरूर से जाएंगे, उसको आशीष देंगे नए दूल्हे को। दूल्हे में बोलते हैं ना, हमको क्या करना है? उनका मान के लिए जाना है, खाने पीने के लिए भी नहीं, पादरी को दिखाने के लिए नहीं, अटेंडेंस के लिए नहीं, प्रभु का मान सम्मान आदर रखने के लिए भी प्रभु के भवन में जाते हैं हम। हालेलुया। इससे प्रभु को आदर मिलता है, प्रभु को आदर मिलता है। हम उन्नति करने के लिए प्रभु के पास जाते हैं। पढ़े भजन संहिता 92 अध्याय 13वां पद, 92:13 भजन संहिता क्या लिखा है? यहोवा के भवन में रोपे जाकर हाँ, हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, और पुराने होने पर भी हाँ, फलते रहेंगे हाँ। और रस भरे और लहलहाते रहेंगे। रस कैसे भरेगा? लहलाएंगे कैसे? हैं, फूलेंगे फलेंगे कैसे? खाद और पानी मिल रहा है बोल के फूले फलेंगे ना। मेरी मिसिस तो अभी से उसको काजू बादाम है ये खाएगा, वो उसको विटामिन नहीं मिल रहा है फलाना। मैं बोला अरे भैया तू दाल भात खा रही है ना, मोटी तगड़ी है ना, उसको भी वही खिला है। हम रोटी खा रहे हैं उसको भी खिला, नहीं उसको वो विटामिन नहीं मिलता है। बोला खिला भाई, तेरा बच्चा है, क्या खिलाना है तो है? हम सोचते हैं ओ बच्चे को ये करके मैं उसको मोटा तगड़ा बनाना चाहती हूँ है। हमारा परमेश्वर भी हमको मोटा तगड़ा बनाना चाहता है, लेकिन हम खाने के लिए जब देता है हम मुंह इधर कर देते हैं, मुंह को उधर कर देते हैं। कैसे खिलाएगा आसमानी बाप? वो परेशान हो जाता, हमारे पीछे पीछे दौड़ता रहता, बेटा इधर आ इधर आ। हम भागते रहते, मेले में जा रहे, कहीं और जा रहे, घूमने जा रहे, पिकनिक जा रहे, प्रभु निवाला खिलाने के लिए दौड़ रहा है पीछे। हम लेना नहीं चाह रहे। हम फलेंगे फूलेंगे कैसे? हम उन्नति करेंगे कैसे? हालेलुया। प्रभु के भवन में हम उन्नति कर सकते हैं, आत्मा में भी और शरीर में, दोनों बातों में हमको प्रभु बढ़ाएगा। पढ़े भजन संहिता 84 अध्याय 84, वहां पर काफी सारी चीजें हैं, समाप्त करेंगे जल्दी जल्दी। भजन 84 अध्याय उसका 5 पद। क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो हाँ? तुझसे शक्ति पाता है, जो तुझसे शक्ति पाता है, और वे जिनको शियोन की सड़क की सुधि रहती है। हाँ। वे 6 पद।
वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। रोने की तराई को सोतों का स्थान बनाने के लिए प्रभु के भवन में जाना होगा। हाँ, फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उपजाती है। आशीष की आशीष उपजाना है तो प्रभु के भवन में ही आना होगा। हाँ, वे बल पर बल पाते जाते हैं। वो बल पर बल पाएंगे, उनमें अर्थात से सामर्थी बनेंगे। हाँ, उनमें से हर एक जन सियोन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हाँ, बल पर बल पाना है तो प्रभु के भवन में आने से क्या पाएंगे? हम बल पाएंगे, बुद्धि पाएंगे, ज्ञान पाएंगे, शक्ति पाएंगे, आनंद पाएंगे, आशीष पाएंगे। यदि हमारे जीवन रोने का तराई है, जीवन में कोई समस्या है, जीवन में कोई रोग है, चिंता है, प्रभु के पास आएंगे, सोतों का स्थान बना देगा प्रभु। हालेलुया। सोतों का स्थान प्रभु बनाएगा जब हम प्रभु के पास में आएंगे। बुरे दिन में प्रभु का वचन कहता है, संकट के समय मुझे पुकार और मैं तेरी सुनूंगा, तुझको छुड़ाऊंगा, है ना। अगर हम पढ़ें यशाया 37 अध्याय 37 उसका 13वां पद, जब हमारे मन में अशांति है, कोई समस्या है भयानक, हम प्रभु के भवन में जाएं, पढ़ें 37 का 1, यशाया 37:1। जब हिजकिय्याह राजा ने यह सुना, हाँ, तब वो अपने वस्त्र फाड़ और टाट ओढ़कर यहोवा के भवन में गया। वो भवन में गया। कब गया? 3 पद पढ़ें। क्यों फाड़ा अपना वस्त्र? उन्होंने उससे कहा, हिजकिय्याह यो कहता है, हाँ, आज का दिन संकट और उल्हाने का, निंदा का दिन है। समय है। वो राजा ने उन्हें धमकी दिया था और कहा था कि मैं क्या करूंगा, तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। राजा ने धमकी दिया था। और हम देखते हैं कि शैतान भी हमें धमकाता है। कई बार हमारे विरोध में वो कार्य करने के लिए योजना बनाता है, बलवान चीज को भेजकर चढ़ाई करने के हमें मिटाने के लिए तैयारी करता है। उस समय क्या करना है? प्रभु के पास दौड़ के चले जाना है। हालेलुया। संकट के समय भी प्रभु के पास हमको जाना है ना। अपने संकट के समय मैंने यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली। मेरे सारे दुखों से उसने क्या किया? मुझे ओ भय मुक्त किया, मेरे को भय मुक्त किया। परमेश्वर के पास हम जाएंगे, सारे डर को दूर करेगा प्रभु, है ना। वो सारे समस्याओं को दूर करेगा प्रभु। और हम देखते कि उसने क्या किया, जो चिट्ठी लिख के भेजा था कि मैं ऐसा करूंगा वैसा करूंगा, वो राजा उसको लेके वो प्रभु के सामने बिछा दिया। घरों में पढ़ेंगे उसको, ये शायद 37 में लिखा है। उसने प्रभु के सामने रख दिया कि प्रभु देख, फलाना राजा तेरा अपमान कर रहा है, तेरे दासों का अपमान कर रहा है। प्रभु ने कहा तू चिंता मत कर, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा, तुझे लड़ना भी नहीं पड़ेगा। वो अपने घर को लौट जाएगा और अपने घर में ही तलवार से मारा जाएगा। पढ़ लेना घर में, बड़ी सुंदर गवाही है। और प्रभु ने हिजकिय्याह राजा को कैसे सुरक्षित रखा। वो प्रभु के पास गया, अपना रथ पर भरोसा नहीं किया, अपने सैनिकों का भरोसा नहीं किया, अस्त्र शस्त्र का भरोसा नहीं किया, वो प्रभु का भरोसा किया। प्रभु ने उन सबसे छुड़ाया। हालेलुया। प्रभु हमें भी छुड़ाएगा। नए नए समस्या प्रभु शैतान हमारे जीवन में लादना चाहेगा। नए साल तो आ गया है, नई चिंताएं नई समस्या भी लेकर आएगा, लेकिन प्रभु के पास हम रहेंगे, प्रभु के साथ में रहेंगे, प्रभु उन सबसे हमको जय देगा। हालेलुया। प्रभु हमारे लिए क्या है? ऊंचा गढ़ के समान है। अगर हम प्रभु के पास रहते हैं, हम शैतानी शक्तियों से दूर रहते हैं। भजन जो 184 अध्याय पढ़ा था हमने, उसका 10 पद भी जरा पढ़ेंगे। भजन 84 का 10। क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन, हाँ, और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। हाँ, दुष्ट के डेरों में वास करने से, दुष्टता के डेरों में वास करने से अच्छा अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़ा रहना ही अपने प्रभु परमेश्वर की डेवड़ी पे आना है। मुझे अधिक भावता है। अर्थात हम प्रभु के भवन में नहीं आए हैं तो कहां पर आए हैं? हम कहां गए हैं? दुष्टता के मंडली में हैं। प्रभु के भवन में नहीं है, हम दुष्टता की मंडली में हैं। शैतानी के कार्य में हम फंसे हुए हैं। हमें प्रभु के भवन का आदर करना है। हालेलुया। प्रभु हमें क्या देगा? वो नाना प्रकार के आशीषों से, उत्तम पदार्थों से हमें क्या करेगा? तृप्त करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रवचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।